अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। लिन जाओ बोलता है, ली तेरी हिम्मत कैसे हुई क्विंग को ड्रग्स देकर हमला करने की। ली शॉक्ड होकर सोचता है कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। रुको, क्या उसे बंदे ने ये कहा कि मैंने क्विंग पर हमला किया? क्विंग तुरंत लिन के पास जाकर बोलती है, ब्रदर लिन मुझे इससे बचाओ। लिन बोलता है, ली तूने तो एक मॉन्स्टर से भी बदतर काम किया है, और फ्लेम येलो साइंस एकेडमी की हेवंस डिवीजन के डिसाइपल होने के नाते मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें पनिश करूं। फिर लिन अपने बीस्ट की हेल्प से ली पर अटैक कर देता है। ली ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन उससे पहले वो बीस्ट अटैक कर पाता गोल्डी उसे ब्लॉक कर देता है। ली बोलता है, गोल्डी भाग जाओ, वो बीस्ट तुमसे ज्यादा पावरफुल है, तुम इस हरा नहीं सकते। लिन बोलता है, चुप रहो कमीने, अब बहुत देर हो चुका है। ये बोलकर लिन ली पर अटैक कर देता है। सुन कचरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचे? अब तू देख, मैं तेरे इस गोल्डी को पनिश करूंगा डेथ पेनल्टी के साथ। ली गोल्डी को भागने को बोलता है, लेकिन काफी देर हो चुका था। लिन के बीस्ट ने गोल्डी के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक करने लगा। उसे बीस्ट ने लास्ट अटैक में गोल्डी को मार दिया। गोल्डी इस अटैक से बच नहीं पाया। ली को उसके बचपन के मेमोरीज आने लगे कि कैसे गोल्डी अंडे से बाहर आया था। ली गोल्डी से बोल रहा था कि गोल्डी अब हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर ली चिखते हुए बोलता है, गोल्डी तुम मर नहीं सकते। लिन बोलता है, तो ये सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल है, अब मुझे ये मिल गया है। फिर लिन उसे सेक्रेड बीस्ट वॉर को ले लेता है। क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, तू इस सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल के वर्दी नहीं है, ये एक हेवनली ट्रेजर है। भले ही तू कितना भी लकी हो, फिर भी तू इसके लायक नहीं। ली बोलता है, तो इसलिए तू मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू इतना घटिया होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे तुझ पर कभी शक नहीं हुआ। क्वेंग ली का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम मुझ पर ब्लेम मत लगाओ, क्योंकि सारी गलती तुम्हारा बीस्ट की है, जो कि सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल के साथ फ्यूज नहीं हो पाया। ली गुस्से में बोलता है, लिन और क्वेंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्वेंग आगे आते हुए बोलती है, फेट के आगे हमें झुकना पड़ेगा। तुम्हारी एबिलिटीज और फैमिली बैकग्राउंड मेरे लिए और सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल के लिए वर्दी नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? ब्रदर लिन ने मुझसे ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मुझे एक एलीट डिसाइपल बनाने में मदद करेंगे हेवंस डिवीजन का। इग्निस पोलिस आने के बाद मुझे एक बात समझ आ गई, हम जैसे लोग इस दुनिया में कुछ भी नहीं। आज से तुम बिल्कुल नीचे गिर जाओगे, जहाँ लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ भी करते हैं, और मैं उन सबसे ऊपर आसमान में बैठी रहूंगी। इस प्यार का सैक्रिफाइस समझ लो जो तुमने मेरे लिए किया है। ली बोलता है, क्विंग कितना भी देर हो जाए तुम्हें तुम्हारे धोखा की सजा जरूर मिलेगा। क्विंग बोलती है, ओ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम इसके लायक नहीं रहे। अपने सिटी वापस चले जाओ, तुमने उसे दिन मेरी जान बचाई थी, इसलिए आज मैं तुम्हें जाने देती हूँ। आज से हमारा हिसाब बराबर हो गया है। आज से मैं उन लोगों को जो मुझे कचरा समझते थे उन लोगों को नीचा दिखाऊंगी। चलो ब्रदर लिन। फिर वह जाते हुए बोलती है, अपने कंपेनियन बीस्ट की डेथ के साथ वह पहले से बेकार पर्सन बन गया है। वह अपने पूरे लाइफ में फिर कभी इस एकेडमी में पैर नहीं रखेगा। ली को बहुत गुस्सा आता है और वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता। फिर ली बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस थोड़ी सी पावर से टॉप पर पहुंच जाओगे। कितनी आसानी से ह्यूमन अपनी औकात भूल जाता है। ली बहुत टेरिफाइंग और अनलीज करते हुए बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें मर्सी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। ली गोल्डी से माफी मांगते हुए बोलता है कि या गोल्डी, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जिस तरह से इन लोगों ने तुम्हें तड़प पाया है, मैं उससे ज्यादा भयंकर मौत दूंगा। 3 साल बस इंतजार करो इग्निस पोलिस। क्विंग और लिन, मैं तुमसे गोल्डी का बदला जरूर लूंगा। अगर तुम्हें अगला पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करो।